तो आखिरकार लेकिन 24 घंटे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और दिन रात एक करके जिस प्रकार से कहीं ना कहीं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अगर एजेंडा बनाना है तो इस मुद्दे को बना सकते हैं। यहाँ किसी की जिंदगी के सवाल, अगर इसमें भी एजेंडे तैयार की जाए। टनल में फंसे होने के बाद मेरा बेटा सुरक्षित वापस आ रहा है। तो एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि चाहे सेना के अधिकारी कि मजदूर बाहर निकलेंगे, और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी की जिस तरह आपने जिक्र किया, तो आप देखिए कि पिछले 3-4 दिनों से पुष्कर सिंह धामी वहीं टेंट लगाकर बैठे और लगातार नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बस कुछ और घंटे और फिर उसके बाद टनल से बाहर आ जाएंगे 41 मजदूर। दिवाली वाले दिन से टनल के अंदर फंसे यहां पर 41 मजदूर अब बाहर आते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूर को निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम यहां पर रेंट हॉल माइनिंग और सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग कर रही है। उम्मीद बताई जा रही है कि जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। रेस्क्यू टीमों ने मजदूरों के परिजनों से उनके कपड़े और बैग तैयार रखने को कहा है और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी यहां पर सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि जो मजदूर हैं उनके परिजन जो यहाँ पर टनल के बाहर खड़े होकर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक पहली झलक देखने को यहाँ तत्पर होते नजर आ रहे हैं परिजन। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर एक मजदूर के पिता का वीडियो भी सामने आया है। उस वीडियो में आप देखिएगा कि यहाँ पर मजदूर के जो पिता हैं वो क्या कहते नजर आ रहे हैं। तो पहले आप ये वीडियो देखिए। जी सर। हैं? क्या बताया गया आपको? अब वहाँ तो पहले पता चल चुका होगा, हम तो यहाँ हैं, वहाँ पता चल चुका होगा। खुश हैं? बेटे से मिलने जा रहे हैं। घर पे बात हुई आपकी? अब नहीं हुई। हाँ। घर पे बताया आपने? नहीं, अभी तक नहीं। अरे वहाँ सब खुद जान गए होंगे पहले जब मिलेंगे बेटे से तो क्या कहेंगे? कहेंगे बस हमको हमारा पौधा जो एक बचा था वो हमें मिल गया। अरे क्या इसी की रुपये करना है। भगवान को किसको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? आपके आंसू आ गए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। ये तो खुशी के हैं सर। ठीक है चौधरी। तो आपने ये वीडियो देखा कि वीडियो में किस तरीके से मजदूर के पिता यहाँ पर काफी ज्यादा भावुक भी होते नजर आए। देखिए, भावुक होना तो यहाँ बनता है। 17 दिन यहाँ पर हो चुके हैं अपने बेटे से अलग हुए और बेटे से बात किए बिना भी मुश्किल से मुझे लगता है कि यहाँ बात कराई गई थी, लेकिन एक ही दिन बात हुई थी। तो यहाँ पर जो 41 मजदूर हैं वो दिवाली वाले दिन से लेकर अभी तक अपने परिजनों से बिछड़े हुए थे और अब यहाँ पर परिजनों को तो इंतजार है। साथ ही साथ आपको ये जानकारी भी यहाँ पर दे दें कि टनल के बाहर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। टनल के बाहर यहाँ एम्बुलेंस खड़ी हुई है, साथ ही साथ डॉक्टर्स भी यहाँ तैनात किए गए हैं और साथ ही यहाँ बता दें आपको कि सीएम के साथ साथ बड़े अधिकारी भी यहाँ मौजूद है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि कुछ ही वक्त यहाँ पर रह गया है टनल से बाहर आने के लिए मजदूरों का। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे कुछ सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल हम दिनेश से यहाँ पर लेना चाहेंगे कि दिनेश, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, कैसे देख रहे हैं आप और कितना समय यहाँ पर लग सकता है? क्योंकि देखिए, सबको इंतजार है कि और कितने घंटे, कितने मिनट और कितने और चंद मिनटें यहाँ पर लग सकती है मजदूरों को बाहर आने में। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सुबह से हमारी नजरें लगातार बनी हुई है इस बड़ी खबर के ऊपर कि 41 मजदूरों को 17 दिनों से लगातार जद्दोजहद के बाद उनको सुरक्षित बाहर निकालने का एक जो बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया गया है और निश्चित तौर पर अब से कुछ ही घंटे के बाद जब हमें वो खुशी का पल सामने आएगा जब सभी 17 के 17 मजदूर मुस्कुराते हुए बाहर निकलेंगे। जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि एक मजदूर के पिता का जो है वो प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने कहा है कि मुझे अपने बेटे की वापसी का इंतजार है और मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं कि 17 दिनों के बाद टनल में फंसे होने के बाद मेरा बेटा सुरक्षित वापस आ रहा है। तो एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि चाहे सेना के अधिकारियों की बात हो या फिर स्वास्थ्य कर्मियों की हो या बचाव के अन्य अधिकारियों की, तमाम लोगों का यहाँ पर सहयोग रहा है जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने में अपना जी जान से जो है मेहनत की है और लगातार इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए वो 24 घंटे पल पल की जो अपडेट हम तक पहुंचाते रहे हैं और काम को जारी रखते नजर आ रहे हैं।
जी। एक और सवाल यहाँ पर लेना चाहूंगी दिनेश। दिनेश, आपको नहीं लगता कि 17 दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पर जब हम थोड़ी देर पहले एक लाइव सेशन कर रहे थे इसी मुद्दे पर, तो दर्शकों का यहाँ पर ये कहना था कि 17 दिन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कम दिन और लगने चाहिए थे मजदूरों को बाहर निकालने में। बाई चांस अगर मजदूरों के पास वहाँ उनको सांस लेने में दिक्कत होती या उनको खाना पहुंचाने में वहां पर दिक्कत होती, तो क्या यहाँ पर 41 मजदूरों में से संख्या कम हो जाती? जी, जिस प्रकार से हिमालय की पहाड़ियां जो हैं वो दुर्गम हैं और वाहनों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना होता है, तो आखिरकार लेकिन 24 घंटे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और दिन रात एक करके जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है बचाव कर्मियों ने अपनी जी जान से मेहनत की है, उसके लिए 17 दिन का वक्त काफी ज्यादा लग रहा है क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन के लिए प्राकृतिक ऑक्सीजन का कोई साधन नहीं था और लगातार 17 दिनों से कृत्रिम ऑक्सीजन से आपको किसी आदमी को ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, उनको खाना पहुंचाना पड़ रहा है अंदर, तो निश्चित तौर पे परेशान वो भी होंगे क्योंकि प्रकृति से उनका नाता बिल्कुल टूट गया था जिस प्रकार से उस सुरंग में शामिल फंसे थे और उसके बाद से लगातार वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एम्बुलेंस और दवाइयाँ, चिकित्सकों की पूरी टीम उनके पास मौजूद थी कि किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो अति शीघ्र किसी भी परेशानी से निपटा जा सके। बहरहाल आपको बता दें कि जो लेट की बात कर रहे हैं कि 17 दिन काफ़ी वक्त हो चुका है, तो कुछ जो मशीन थी, जो खुदाई करने वाली मशीन, उसकी कुछ ब्लेड्स थी, कुछ पार्ट्स थे जो टूट गए थे। उसके बाद से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग में भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अमेरिका, जर्मन से भी कुछ एक्सपर्ट आए और उन्होंने अपनी राय रखी, टनलिंग एक्सपर्ट्स आए। तो जिस प्रकार से लगातार ये काम एक तरीके से प्रशासन की तरफ से अंजाम दिया गया, वो वाकई काबिले तारीफ है। देखिए, यहाँ पर दिनेश का कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो यहाँ पर काम किया गया है वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। अगला सवाल यहाँ पर मैं आकाश से लेना चाहूंगी। आकाश, कुछ जनता यहाँ पर ये भी कहती नजर आ रही है कि पीएम मोदी और केंद्र सरकार और साथ ही साथ उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उनकी कमी यहाँ पर नजर आ रही है। मतलब उनका कहना है कि 17 दिन बहुत ज्यादा यहाँ पर हो गए हैं और ज्यादा काम कर यहाँ मजदूरों को जल्दी बाहर निकालने की जरूरत थी। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि जिस प्रकार का आपने जिक्र किया कि यहाँ पर मजदूरों को जल्दी निकाल लेना चाहिए था, तो जब से ये मुद्दा उठा है और जब से ही जानकारी आई कि मजदूर वहाँ पर फंसे हैं, तो लगातार उस पर काम किया जा रहा था। हाँ, मैं वहाँ थोड़ी सी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली, जो एक्स्ट्रा काम किए जाने थे वो यहाँ पर नहीं हुए, लेकिन जैसे ही मजदूरों की जिंदगी से यहाँ खिलवाड़ वाली बात सामने और ये लगने लगा कि शायद मजदूर अब अंदर परेशान हो रहे होंगे, तो ये ऑपरेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। आप देखिए कि विदेश से इंजीनियर्स आए, विदेश से यहाँ पर मशीनें मंगाई गई और लगातार आगन मशीन के द्वारा ये काम किया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो मशीनें भी काम नहीं आई। अगर मशीन का ब्लेड टूट गया और उसी में धंस गया तो कहीं ना कहीं ये और दिक्कत बढ़ाती, क्योंकि अगर मशीन का उस पर ब्लेड लगा हुआ है और उसके बाद सावधानी से उसको नहीं हटाया जाता, सावधानी से काम नहीं किया जा सकता, मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ हो सकता था। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर समय लगा, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि मजदूर बाहर निकलेंगे। और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी की जिस तरह आपने जिक्र किया, तो आप देखिए कि पिछले 3-4 दिनों से पुष्कर सिंह धामी वहीं टेंट लगाकर बैठे और लगातार जो कड़े कानून के कदम है उठाने की हिदायत दे रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ पर एम्बुलेंस तैयार कर दी गई, वहाँ पर डॉक्टरों की टीम तैयार कर दी गई और ये कहा गया कि जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे तो पहले उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, प्रथम उपचार किया जाएगा, उसके बाद उनको गाड़ियों में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाएगा। तो यहाँ पर अभी कोई लापरवाही हमें देखने को नहीं मिल रही है और जिस प्रकार से इंडियन आर्मी ने यहाँ पर अच्छा काम किया और जिस प्रकार का रेस्क्यू यहाँ पर किया वो काबिले तारीफ है। कि आप देखिए, मैनुअल ड्रिलिंग के चलते यहाँ पर पूरा काम किया गया। जहाँ इतने दिनों से विदेश के इंजीनियर्स काम नहीं कर पा रहे, वहाँ मैनुअल ड्रिलिंग के चलते 45 मजदूरों को बड़े आसानी से यहाँ बाहर निकालने की बात कही जा रही है। आकाश, क्या आने वाले समय में इस मुद्दे को राजनीति मुद्दा बनाया जा सकता है? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव सर पर है और लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियां कुछ भी करने को तैयार होती हैं। क्या इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में दूसरे नेताओं की छवि खराब करने के लिए आप किसी भी मुद्दे को एजेंडा बनाया जा सकता है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अगर एजेंडा बनाना है तो इस मुद्दे को बना सकते हैं। यहाँ किसी की जिंदगी के सवाल अगर इसमें भी एजेंडे तैयार किए जाते हैं, इस पर भी राजनीति की जाती है, तो ये बहुत शर्म की बात होगी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि आकाश ने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात होगी अगर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को यहाँ पर राजनीति मुद्दा बनाया जाएगा। तो देखना यहाँ पे ये होगा कि आखिरकार और कितनी मिनट और कितने घंटे मजदूरों को टनल से बाहर आने में लगते हैं। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।